नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। आज की वीडियो हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज, उसका पार्ट 3 है। आज इसमें बहुत अच्छे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है x क्वेश्चन मार्क मतलब x का 165% बराबर है 110 गुणा में 5 माइनस 220। क्वेश्चन मार्क, इसको मैं x लिख देता हूँ। का मतलब गुणा 165% बराबर है 110 गुणा में 5 माइनस 220। इसे सॉल्व करना है तो आप इसे लिखोगे x गुणा में 165 बटे में 100। जब मैं इनकी गुणा कर दूं ये हो जाएगा 550 और उसमें से ये घट जाएगा अगर 220 तो यहाँ लिखा आ जाएगा 330। 165 के पहाड़े में ये पूरा 2 बार जाता है और ये 100 इधर पहुँच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा में 100 यानी 200, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई, तो कस्बे की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो देखो पहले कितनी थी, पहले जनसंख्या पहले थी 133,575। अब वृद्धि हो गई है, यानी आपको अंतर निकालना है, घटाना है, और घटाने के लिए ज़्यादा में से कम घटाना होता है। तो अब ये कितनी होगी, ज़्यादा वाली जो संख्या है मैंने ऊपर लिख दी। अब हो गई 138,918। अगर मैं ये घटा दूँ तो यहाँ पर जाएगा 3, 11 तो यहाँ से 11 में से 4, यहाँ बच गया 8 यानी 3, और यहाँ पर आ गया 5, यहाँ कुछ भी नहीं आया। यानी मुझे ये पता चल गया जो मेरे पास वृद्धि हुई है जनसंख्या की, ये है 5,343। ये तो संख्या में, मगर परसेंटेज में निकालना है। मुझे पूछा गया है वृद्धि बताइए, वो भी परसेंटेज में। तो वृद्धि तो हुई है 5343, और जनसंख्या देखो ये वृद्धि हुई किस पे है, वृद्धि तो इस पे हुई है ना, बेस ये इस पे वृद्धि हुई है, तो बटे में लिख देंगे 133,575, और परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे, गुणा में 100। 5 से काट दो 20, 5 दूनी 10, 33 बचा, 5 1 30, 5 7 35, फिर 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, ये तो 4 बार जाएगा। 5 पंजे 25 17, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ये तो पूरा चला गया, क्या बचा खाली 4, तो 4% वृद्धि होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 53। x में से x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या x को किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी? ऑप्शन में है 0.94, दूसरा है 9.4, तीसरा है 0.094 और चौथा है 94। क्वेश्चन कह रहा है x में x का 6% घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? अब जरा बात समझना। मान लो कोई संख्या है, मैंने इससे अलग हटके मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई संख्या 100 है, वो कहता है इसमें 10% घटाओ या कमी कर दो। तो आप क्या करते हो, पहले लिखते हो 100 माइनस, फिर इसका 10% निकालते हो। अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10%, 5 है तो 5, 6 है तो 6। मैं इससे हटके एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो संख्या 100 है और मुझे 100 में उस संख्या का 10% कम करना है, तो 100
माइनस, अब इसका मुझे 10% निकालना है, यानी 10/100, ये कट जाएगा। तो 100 - 10, तो मैंने कहा अगर 100 में मैं 10% की कमी कर दूं, यानी 100 का ही 10%, तो आया 90। लेकिन मेरे पास एक दूसरा भी तरीका हो सकता है। देखो, जो भी कोई परसेंटेज में चीज़ हो तो हम इसे कंपैरिजन करते हैं 100% से। अगर वृद्धि हो रही हो तो हम 100 में ही उतना परसेंट जोड़ देते हैं। मान लो ये कहता 10% वृद्धि है, तो आप 100 में ही 10 जोड़ दो, आप कहते 110% हो गई। यहाँ 10% कमी हो रही है तो आप कह दोगे 90% हो गई। तो आप या तो ऐसे कर सकते थे, या आपको क्या करना है, 10% की कमी कर रहा है, यानी अब संख्या कितनी हो गई, 90%। पहले कितनी थी, 100। इसका आप 90% निकाल दो तो आप पाओगे आंसर हमारा सेम टू सेम आ रहा है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है संख्या में उसी संख्या का 6% घटाना है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, ऐसा करने पर अब जो संख्या बची है, अब 94% रह गई है। अब 4% तो घटा दिया, तो अब संख्या है कितनी, तो आप कहोगे अब है x का 94%। हम कहेंगे अब जो संख्या बची है वो है x का 94%। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस x में किसकी गुणा करें कि आपको ये आंसर आ जाए। आंसर तो हमारा ये आ गया। क्वेश्चन ने कहा है x में किसकी गुणा करें, तो आपने x में गुणा किसकी करी है, 94% की। लेकिन ऑप्शन में परसेंट तो है नहीं, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 94% को 94/100। अब जब ये 2 जीरो हट जाएगी तो ये 0.2 स्थान बाईं तरफ आ जाएगा, आप इसे कह दोगे 0.94। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप बोलोगे x में 94% की गुणा कर दो, या फिर x में 94% को आप बोल सकते हो 0.94 की गुणा कर दो। यही हमसे पूछ रहा था कि x में x का अगर हम 6% घटाएं तो क्या प्राप्त होगा। तो हमने कहा x में 0.94 की गुणा कर दो, वही प्राप्त होगा जो 6% घटाने पर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% की कमी कर देने पर इसका मूल्य 4,375 रुपये हो जाता है। मेज का अंकित मूल्य बताओ क्या है। 12.5% के फ्रैक्शन होते हैं 1/8, और इसने 12.5% की क्या कर दी, कमी कर दी। कमी का मतलब है 8 में 1 की कमी हो गई। कमी मतलब माइनस, जो चीज 8 थी अब 1 कम हो गया, यानी वो रह कितनी गई, 7 रह गई। 8 की चीज क्या रह गई, 7। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं, ये ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ये पहले कितनी थी, 8, लेकिन कमी होने के बाद ये अब कितनी रह गई है, 7। तो हमने ये रेशियो बना लिया कि 12.5% कमी के बाद 8 की चीज क्या रह जाती है, 7। क्वेश्चन ने कहा है अब उसकी वैल्यू है 4375, यानी जो हमने 7 लिखा है इसने 7 की वैल्यू दे दी 4375। तो हम देखते हैं ये कितने टाइम बढ़ रहा है। 7 की वैल्यू इतना हो रहा है, ये कितने गुना हो रहा है, 7 छिक 42, 1, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। जब ये 7 125 टाइम बढ़ रहा है, 125 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी तो 125 गुना बढ़ जाएगा। आप इसकी गुणा कर दो, 8 पंजे 40 बचे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2, 8 छिक 48 और 2 50, यानी पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 5000। यही हमसे पूछा गया है कि पहले उसकी वैल्यू क्या थी, पहले थी 5000। क्वेश्चन नंबर 55, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या बतानी। तो कह रहा है कोई विद्यालय है, उसमें लड़के हैं और बाकी क्या रह गई, लड़कियां।
जब लड़के 70% है, 70% मतलब 100 में से 70 है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 100 में से 30। ये हमारी रेशियो बन गई। 0 से 0 हटा दो तो हमारी रेशियो क्या निकल के आई? 7:3। अगर लड़के 7 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 3। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है लड़कियों की संख्या है 7, 5, 6। ये लड़कियों की संख्या है। ये 3 की वैल्यू इतना दे दिया। देखो कितने टाइम बढ़ गया ये? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 252। उसने कहा है लड़के कितने हैं? तो लड़के तो 7 यूनिट है और एक यूनिट 252 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 1, 7 पंजे 35 और 1 36, बचे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो वहां पर लड़कों की संख्या है 1764। अगर यही क्वेश्चन हमसे बोलता कि टोटल बच्चे कितने हैं, ये एक यूनिट की वैल्यू आई है और टोटल आपने निकाला है 7 और 3 10, तो आप 10 की गुणा कर देते, यानी 2520 ये आ जाते टोटल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? सवाल ये कह रहा है पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए जो चाहिए पासिंग परसेंटेज, ये तो रिक्वायर है 40%। लेकिन एक बच्चे ने प्राप्त कितने किए? उसने प्राप्त किए 178 और वो फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया? 22 नंबरों से फेल हो गया। कोई बच्चा है उसने 178 नंबर ले लिए और 22 नंबर से वो हो गया फेल। अगर मैं इस बच्चे को 22 नंबर और दिला दूं कहीं से, तो ये बच्चा फेल नहीं रहेगा, ये तो पास हो जाएगा। इसके नंबर कितने आ जाएंगे? जोड़ दो, देखो 8 और 2 10, बचे 1, यहाँ पर आ गया कितना? 8 और 2 10, 1, यानी उसके नंबर आ जाएंगे 200। सवाल क्या है? पास होने के लिए चाहिए 40% नंबर। एक बच्चा 178 नंबर लाता है, 22 से फेल हो जाता है, आपने 22 नंबर उसे और दिला दिए, उसके नंबर बन गए 200 और वो हो गया पास। देखो पास होने के लिए उसके नंबर तो हो गए 200, लेकिन परसेंटेज कितना चाहिए होता है? 40। इसका मतलब 200 नंबर 40% के बराबर है। अगर मैं 200 को 40% से भाग कर दूं तो ये आ जाएगा 1% की वैल्यू, 1% का मान। मगर मुझे तो पूर्णांक निकालने, पूर्णांक मतलब मैक्सिमम अंक कितने हैं, सारे नंबर कितने हैं, तो सारे तो पूरा 100% होता है। 100% से आप गुणा कर दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे 5 चला जाएगा, 5 गुणा 100 यानी 500। तो यानी वहां पर जो पूर्णांक है, पूरा जो पेपर है वो 500 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है। इस टोकरे में खराब आमों की संख्या है 35। देखो कितना आसान सवाल है, 20% तो खराब है और जो खराब है उनकी संख्या उसने कह रहा है 35 है, यानी 35 20% के बराबर है। तो आपको टोटल आम बताने, अगर मैं 35 को 20% से भाग कर दूं, क्योंकि 35 20% के बराबर है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी 1% की वैल्यू। ये 1% है, मगर मुझे तो 100% निकालना है, टोटल आम निकालने, तो मैंने गुणा कर दी 100% से। अगर यही सवाल बोलता कि जो ठीक आम है वो बताओ, तो जब 20% आम खराब है तो ठीक होंगे 80%, तो यहां अगर मैं 80% से गुणा कर देता तो 80% की वैल्यू आ जाती है, यानी ठीक आम आ जाते। मगर इसने तो कुल आम पूछा है, तो आप ऐसे गुणा कर दो, इससे ये कट गया, 20 से 5 बार जाता है, तो 5 × 5 = 25, 2 5 × 15 और 2 17। वहां पर जो टोटल आम है वो है 175 आम। क्वेश्चन नंबर 58, एक टोकरे में रखे 36% सेब खराब है।
और अच्छे सेबों की संख्या है 144। देखो 36% सेब तो हैं खराब। कोई भी चीज होती है 100%, 100% में से 36% तो खराब है, तो बचे कितने 64%। ये कैसे सेब होंगे जो बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है जो सेब ठीक है उनकी संख्या है 144। तो हमसे पूछा है कि सेबों की कुल संख्या बताओ कुल। तो अब 144 को अगर मैं 64% से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा 1% का मान। और कोई भी चीज क्या होती है पूरे 100%। कर दो आप इसे, तो इसे 4 से काट दो, 4 से जाएगा ये कितनी बार 16 बार, और 4 से जाता है 25 बार। 16 निम्न 144 और 25 निम्न होते हैं 225, यानी वहां पर टोटल सेबों की संख्या है 225। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। प्रारंभिक भाव बताओ। 20% के फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/5। इसमें कमी आ गई, कमी का मतलब है हम माइनस हो गया, 5 में से 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया 4/5। यानी जो पहले की जो वैल्यू अगर 5 थी तो अब उसकी जो वैल्यू है 5 में से 1 कम, यानी 4 बची। मैंने ये रेशियो बना दी। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि अब इसका भाव 800 है, यानी अब वाली वैल्यू दे दी 800। 4 को 800 लिख दिया तो कितने टाइम बढ़ रहा है ये देखो 200 गुना हो रहा है, तो ये वाली चीज भी तो 200 गुना हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 1000। तो क्वेश्चन ने यही बोला है पहले वाला भाव बताओ, प्रारंभिक भाव। तो पहले भाव कितना था 1000 रुपये प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 60 में लिखा है एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण रहे। तो एक तो है यहां लड़कियां गर्ल्स और एक कैटेगरी है बॉयज। गर्ल्स की संख्या है 900 और बॉयज हैं आपके 1100। 40% लड़कियां पास हो गई और 50% लड़के पास हो गए, मगर उसने जो हमसे पूछा है वो पास का नहीं पूछा, वो फेल का पूछा है कि कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एवरेज यानी औसत में करे हैं बहुत से सवाल, जब आपको अलग अलग ग्रुप दिया होता है और इन सबको मिला के एक ग्रुप बनाना होता है। तो जिसने वो नहीं देखी वीडियो यहाँ देखो। सबसे पहले तो इनकी रेशियो बना लो, जो संख्या है ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अब ये हो गया, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये 9 और ये 11, यानी लड़कियां अगर 9 है लड़के हैं 11। अब ध्यान से देखो, हमसे तो फेल पूछा है और ये दिया है पास। अगर लड़कियां 40% पास है, 100% में से 40 पास है, तो 60% क्या हो जाएंगी फेल, ये परसेंटेज है। लड़के 50% पास है तो 50% क्या हो जाएंगे फेल। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारा क्वेश्चन कुछ यूं बन गया, लड़के और लड़कियों का अनुपात है 9-11, लड़की अब फेल है 60%, लड़के फेल है 50%। हमें टोटल बच्चे बताने हैं। फिर आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, इनमें जो कम वैल्यू है उसे चुन लो। ये सबसे कम है, ये है 50। ये इससे कितनी ज्यादा है, ये ज्यादा है 10, यानी ये एवरेज 10 ज्यादा है एवरेज। और इस ग्रुप में लड़कियां हैं कितनी 9, तो 10 की गुणा आप 9 से कर दो, ये आ जाएगा आपका 90, यानी यहां पर टोटल 90 ज्यादा हो गए। अब इस 90 को 9 और 11 टोटल बच्चों में बांटना है, तो ये आ गया आपका 4.5। 4.5 आपने और बांट दिया, यहां पर आपने गोला लगा दिया, यानी ये सबसे कम था 50। अब 4.5 और देना है, तो 50 प्लस 4.5, ये आ गया आपका 54.5%।
और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये जो मैंने कराया है, जैसे हमने औसत में भी ऐसे बहुत से सवाल करे, मगर बाई चांस किसी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी और वो ये भी नहीं समझ पा रहा, तो इसे दूसरे तरीके से भी आप समझ लो कैसे कर सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ने कहा था लड़कियां जो है वो 900 हैं और लड़के हैं हमारे पास 1100। मैंने इनकी रेशियो बना ली ऐसे, इसमें 40% पास, इसमें 50% पास। मेरे से फेल पूछ रहा है तो मैंने लिख दिया 60% फेल और 50% फेल, इसको हटा दो। अब मुझे इनका सारे का एक साथ निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, 11 और 9 20, तो 20 बच्चे, जिसमें लड़कियां कितनी है 9, यानी 20 में से, टोटल नीचे लिखना है, 20 में से 9 बच्चों का एवरेज या परसेंटेज कितनी है 60, वो आपने लिख दिया यहाँ प्लस। अब बचे 11, 20 में से 11 बच्चों का परसेंटेज कितनी है फेल की 50। इसको आप सॉल्व कर दो, इससे ये चला जाएगा, 2 से ये जाएगा कितना 3 बार, तो ये तो हो गया 27। इससे ये चला गया 11 पंजे 55 और 55 का आधा होता है 27.5। इन सबको जोड़ दो तो ये भी 54.5% आएगा। क्योंकि आपने सारा फेल निकाला था तो आप कह दोगे 54.5% बच्चे फेल हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 61 में लिखा है ए के जीव विज्ञान में प्राप्तांक उसके जीव विज्ञान, गणित तथा ड्राइंग के कुल प्राप्तांकों के 25% से भी 20 कम है। यदि ड्राइंग में प्राप्तांक 50 हो तो गणित में बताने कितने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए के जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान में जो प्राप्तांक है सॉरी, ये बराबर है उसके जीव विज्ञान, गणित और ड्राइंग यानी कला के कुल प्राप्तांकों का, के कुल का 25% यानी 25% निकाल दो और इससे भी कितने कम कर दो 20 कम कर दो। क्वेश्चन कहता है ए ने जो जीव विज्ञान में नंबर लिए हैं वो कितने हैं, उसके जीव विज्ञान, गणित, ड्राइंग, इन सबको जोड़ दो और इनके टोटल का निकाल दो 25% और उसमें से भी 20 कम कर दो, तब आ जाएंगे जीव विज्ञान। फिर उसने आगे एक जानकारी दी है कि उसके जो ड्राइंग के नंबर है वो बराबर आपको दिए हुए हैं 50। ये हमें जानकारी दी है। अब जरा समझना, मान लो मैं यहां ड्राइंग की जगह 50 नंबर लिख दूं, 50। अब मैंने सॉल्व करा, मुझे निकालना क्या है जीव विज्ञान, इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। और यहां पर भी देखो यही जीव विज्ञान आ गया। चलो माना मैंने इसको x रख दिया, इसको भी x रख दिया, ये ड्राइंग के यहां रख दिए, लेकिन गणित तो फिर भी रह गया। अब गणित के बगैर तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। अगर क्वेश्चन मुझे गणित के भी नंबर दे देता तो फिर मैं क्या निकालता, इसको मान लो x मानता, इसको x मानता, इन दोनों के नंबर निकाल के कहीं ना कहीं बात बन जाती। लेकिन ये जो आपको जानकारी दी है इस आधार पे तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि गणित में कितने नंबर है ये तो हमें पता ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है या इस क्वेश्चन में जो हमें जानकारी दी है उसके आधार पे जो आपका आंसर है वो है डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते हो आप इसे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को भी देखते हैं। 62 में लिखा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 में उसके अंक जो है क्रम से 81, 66 और 61 हैं। प्रत्येक विषय में पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में बताना है। उसने 4 कोई पेपर दिया और चारों का ही पूर्णांक 100 है,
चारों का पूर्णांक 100 है, तो 100 100 100 100 यानी टोटल कितने हैं उसके 400। टोटल पूर्णांक कितने हैं 400। और उसने प्राप्त कितने किए, वो कह रहा है 70% प्राप्त किए। तो 400 का 70% निकाल दो, आप कहोगे 280 अंक प्राप्त किए हैं उसने, हो गए ना 280। पहले वाले में कितने लिए हैं उसने, पहले वाले में लिए 81, दूसरे वाले में लिए 66, तीसरे वाले में लिए 61 और चौथे में कितना लिया है ये हमें पता ही नहीं है। मान लो मैंने x लिख दिया, लेकिन मुझे ये बात भी तो पता है इन सब का टोटल 280 नंबर आएगा। इन्हें जोड़ के देखो कितना, अगर मैं x का मान निकालूं 280 में से इनका टोटल घटा दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। घटा दो, 1 और 6 7 और 1 8, 6 12 12 और 8 20, यानी 208 मुझे घटाना है, तो कितने बचे 72। ये उसके नंबर थे चौथे विषय के, यही पूछा है बस। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 63। 63 में कहता है एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। 3 पेपर है 100 नंबर के, यानी टोटल 300 नंबर का पेपर है। पहले में 60%, दूसरे में 70% और तीनों प्रश्न पत्रों का औसत है 70। तीनों का औसत यानी उसने प्राप्त करा है 70%। तो बताओ तीसरे में कितने नंबर लिए। बिल्कुल अभी जो हमने करा था ऐसे ही है 3। हम ये जानते हैं जब ये 100 नंबर का है तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम ये 300 नंबर के होंगे, और उसने प्राप्त किया है 70%। 300 का 70% निकाल दो, 7 या 21, यानी 210 अंक प्राप्त किए हैं उसने टोटल। पहले सब्जेक्ट में उसने कितना प्राप्त किया है, पहले में उसने किया है 60%, 100 में से 60% यानी 60 नंबर। दूसरे में उसने लिया है 70% यानी 70 नंबर। तीसरे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन सारे नंबर तो उसके 210 है, मुझे तीसरे के नंबर बताने। अगर मैं 210 में से इन दोनों का टोटल घटा दूं यानी 130, तो बचे कितने 80 नंबर। ये हमारा आंसर आ गया, यानी तीसरे जो प्रश्न पत्र में उसने 80 नंबर प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। 2 बच्चे थे, एक ने 30% अंक प्राप्त किए और ये फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया, 108 नंबरों से फेल हो गया। फेल तो हो गया लेकिन 108 नंबरों से फेल हो गया। अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिख दूं कि ये 108 से फेल हो गया, यानी पास होने से भी 108 नंबर कम लाया, मैं माइनस में लिख देता हूं, यानी एक बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 नंबरों से फेल हो गया, यानी पास होने से भी 108 नंबर कम लाया, इसीलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया। दूसरे बच्चे ने 52% नंबर प्राप्त किए और ये पास होने से भी कितने आवश्यक अंक ज्यादा लिया आया, ये 24 नंबर ज्यादा लिया आया। मान लो कोई पास होने की ये न्यूनतम पॉइंट है, तो ये इससे भी 108 नंबर कम है और ये इससे भी 24 नंबर ज्यादा है। सवाल हमसे बोल रहा है पासिंग परसेंटेज बताओ, पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इस पहले लड़के और दूसरे लड़के का। तो परसेंटेज में आप कहोगे इनमें तो है 22% का अंतर, और यहां अंतर कितना है, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, जब इनको आप इनका अंतर निकालोगे तो आप कहोगे 132 अंकों का अंतर है इन दोनों में। परसेंटेज में 22%, अंक में हो गया 132, यानी हमें एक बात पता चल गई, 22%
132 के बराबर है। 11 से अगर मैं बात करूं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, फिर मैं भाग कर दूं तो मैंने ये बात सीखी कि 1% की वैल्यू बराबर आती है 6 अंकों के। बड़े गौर से समझना इस बात को। मैंने ये बात देखी कि 1% 6 अंक के बराबर है, लेकिन मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है पासिंग परसेंटेज बताओ, पास होने के लिए परसेंटेज में कितने नंबर चाहिए होते। तो अगर मैं इस लड़के की बात करूं, इसने प्राप्त कितने अंक किए थे, 30% नंबर, और ये 108 नंबरों से फेल हो गया था। अगर मैं इसे 108 नंबर और दे दूं, जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो ये पास हो जाएगा। लेकिन मुझे तो परसेंटेज में निकालना है। अब मुझे परसेंटेज में कितना प्लस करना है, देखो 1% 6 अंकों के बराबर है, मुझे निकालने 108 अंक, तो 6 108, ये कितना टाइम बढ़ रहा है, देखो 6 एकम 6 और 6 अठे 48, 6 अंक है यहाँ 108, तो ये 18 टाइम बन रहा है। तो अगर मैं एक की भी वैल्यू 18 गुणा कर दूं तो यानी 18% नंबर 108 के बराबर है। तो या तो मैं उसे 108% नंबर दे दूं, 108 अंक दे दूं, या 18% दे दूं, तो पास हो जाएगा। तो पास होने पर उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 48%, और यही आपका आंसर भी आ गया। देखो एक बार और समझ लो, बाई चांस आप ये बात ना समझ पाए हो तो यहाँ देखो आप इसी क्वेश्चन को, हमें ये बात पता चल गई कि 1% 6 अंकों के बराबर है। ये लड़का फेल हो गया 108 नंबरों से। मैं ये देखूं 108 किसके बराबर होगा, मैं 6 की वैल्यू 108 चाहता हूं, तो 6 कम 6 और 6 अठे 48, तो ये 18 गुना हो रहा है, तो मुझे इसे भी तो 18 गुना करना पड़ेगा। यानी मैं ये समझ गया कि 18% 108 नंबरों के बराबर होंगे। ये लड़का फेल हो रहा है, 108 नंबर से फेल हो रहा है, या तो 108 नंबर दे दो या 18% और इसे नंबर दे दो, पास हो जाएगा। मैंने 18% और दे दिया, 30% तो इसके पास थे ही, 18 और मिल गया, 48% से पास हो गया। अगर आप इस लड़के पे निकालते तो क्या करना होता, ये 52% नंबर लाया और 24 नंबर ज्यादा ले आया। देखो 24, 6 अंक 1% है, ये 6 का 4 गुना है, 4 गुना, यानी 24 नंबर होंगे 4% के बराबर। इसने 52% प्राप्त किए, 4% ज्यादा ले आया, 4 घटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 48%। लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना कि घटाने से जोड़ना ज्यादा सरल माना जाता है, इसीलिए मैंने जोड़ना पसंद किया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है, एक कक्षा में 3 विभाग है जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से 10, 20 और 10% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल प्रतिशत बताना है, यानी टोटल। अभी हमने एक सवाल करा था, एक मैंने औसत के तरीके से बताया था और एक दूसरे तरीके से बताया था, तो इसको भी 2 ही तरीके से देख लेते हैं। तो संख्या हमेशा आपको ऊपर लिखनी है। तो बच्चे हैं हमारे पास 40, 50, 60, 40 बच्चे, 50 बच्चे और 60 बच्चे। कितने कितने परसेंट पास हुए हैं, 10%, 20% और 10%। इसको मैंने काट दिया, रेशियो बना दी 4, 5, 6। मैं औसत के तरीके से कर रहा हूं जो मैंने पहले बताया था। इनमें सबसे कम को आप गोला लगा दो, ये 10 बिल्कुल सेम है, किसी में भी गोला लगा दो। ये इससे कितनी ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये तो 0 ज्यादा है। अब ये एवरेज 10 ज्यादा है, लेकिन यहां लोग कितने हैं, 5 संख्या है, तो 10 पंजे 50 प्लस ये 0 ज्यादा है, तो ये 0 ही आया। तो यहां पर कितने फालतू नंबर चले गए, 50। अब इन 50 को इन सब में बराबर बराबर बांट देना है। तो 50 को कितने में बांटना है, 6, 4, 10 और 5, 15 में। तो 5 दिया 15, 5 से जाएगा 10 बार, 3 सही, 1/3 आ गया सबके हिस्से में। आपने जिसको गोला लगाया था, यानी जो सबसे कम था 10, इसमें ये और जोड़ दो, 10 में
3 सही 1/3 जोड़ देंगे तो 13 सही 1/3% आ जाएगा आपका आंसर। एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका अभी हमने जाना था, देखो टोटल कितने हैं, ये 15, तो 15 में से 4 बच्चों को, टोटल में से इतने बच्चों को कितने परसेंट मिले, 10% प्लस, टोटल तो 15 ही है। अब 15 में से 5 बच्चों को कितने नंबर मिले, 20% प्लस। अब 15 में से 6 बच्चों को कितने नंबर मिले, 10%। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 8/3 प्लस 5 तिया 15, ये हो जाएगा 20/3, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। इसे आप देखो क्या बोलोगे, इसे बोलोगे 3 दूनी 6 सही 2/3, इसे बोलोगे 6 से सॉरी ये तो 2 सही 2/3, ये 6 सही 2/3, और ये आ गया 4। अब इन्हें जोड़ दो, 6 और 4 10 और 2 12, 12 तो ये हो गया। और आप इसे क्या करोगे, देखो 2/3 और प्लस 2/3 इनको जोड़ना है, तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा ये हो जाएगा 4/3, यानी 1 सही 1/3, तो 12 और 1 से 1/3 जोड़ दो, ये भी आपका 13 सही 1/3% ही आएगा। ये आप औसत के तरीके से निकाल लीजिएगा, जहां अलग अलग ग्रुप दिए सबको एक साथ बनाना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने औसत में किए हुए हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर 66, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, ए ने 500 में से 360 प्राप्त किए हों, तो डी ने कितने % अंक प्राप्त किए। एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। सबसे पहले कहता है ए ने बी से 10% कम, 10% के जो फ्रैक्शन होते हैं ये होते हैं 1/10, कम हो गया, एक कम हो गया, यानी 9/10। तो ए ने कम प्राप्त किए बी से, बी 10 है, ए हो जाएगा 9। फिर आगे कहता है बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, 25% को बोलते हैं 1/4, अधिक है तो 4 और 1 5/4। बी ने अधिक प्राप्त किए, बी 5 है, सी 4 है। फिर कहता है सी ने डी से 20% कम प्राप्त किए, 20% 1/5 कम है तो 5 में से 1 कम हो जाएगा 4/5। तो सी किसने कम प्राप्त किए, सी ने डी से, तो डी अगर 5 है तो सी हो गया 4। ठीक है जी, पहला काम तो ये कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मुझे इसकी रेशो बनानी है। रेशो बनाने के लिए मुझे इन खाली स्थानों को भरना है। तो इनको कैसे भरते हैं, इस लाइन में इनके सबसे पास वाला अंक देखो क्या है, 10, तो यहां भी 10 लिख दो क्योंकि इसके पास तो 10 है। इसके पास 5 और 4 ये 2 अंक है, लेकिन सबसे पास वाला कौन सा है, 4। इस लाइन में इसका सबसे पास ये रहा, यहां 4 यहां 4, पहला काम ये। फिर हमें कहता है ए के नंबर दिए हैं 360 नंबर, ए ने प्राप्त किए 360 500 में से, तो डी का परसेंटेज हमें निकालना है। इसका मतलब ये हो गया मुझे ए की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू निकालनी है, तो बी और सी का तो कोई काम नहीं है ना, तो बी और सी को मैं हटा देता हूं। बी सी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ए और डी से। अगर ये कट रहा हो तो काट दो आपस में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कट रहा हो। तो यहां कितना बचा, 9, यहां बच गया 10। तो ए और डी में रेशियो निकल के आ गई 9 और 10। 9 की चीज 360 लिख रहा है, कितने गुना हो रहा है, 40 गुना। देखो ना 9 चौक 36, तो ये भी तो 40 गुना हो जाएगा। डी के कितने नंबर आएंगे, 400 नंबर। अब डी ने 400 तो नंबर प्राप्त किए, मगर कह रहा है डी की परसेंटेज में बताओ कितने नंबर है। 400 नंबर मिले, टोटल कितने से मिले, 500 में से गुणा कर दोगे 100 से, ये कट जाएगा 8 80। डी ने जो नंबर प्राप्त किए हैं वो है 80%।
क्वेश्चन नंबर 67। अब इन सवालों को भी देखना जरा। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी और 37% गणित में और 19% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हों, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए हों। देखो इन क्वेश्चनों को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं, यानी ये कहता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में 58% बच्चे और मैथ्स में, गणित में 37% बच्चे और दोनों में 19% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, फेल। ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल। वो कहता है दोनों विषय में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो सबसे पहले अगर हम इसका वेन डायग्राम की बात करें तो कैसे करना होता है। मैंने ये वेन डायग्राम बनाया एक, क्योंकि यहाँ दोनों में भी है तो एक यहाँ भी बना दिया, क्योंकि ये जो है ये दोनों का है। मैंने माना ये वाला इंग्लिश है, ये वाला है इंग्लिश, और ये वाला जो डायग्राम है ये मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, ये इंग्लिश, ये मैथ, और ये जो है ये जो दोनों में आ गए। देखो दोनों में कितने आ रहे हैं, 19%, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया 19%। तो ये 19% बच्चे हैं जो दोनों में। अब ध्यान से समझना, इंग्लिश में कितने फेल है, 58। अगर मैं इसे मिटा दूं थोड़ी सी देर के लिए, अगर मैं ऐसा मिटा दूं तो ये जो आपको ये सर्कल नजर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को। और इसमें कितने बच्चे होने चाहिए थे, 58%। 58 में से तो 19 आप पहले ही लिख चुके हो, यहाँ हमें 58 लिखने, तो यानी यहाँ पर 9 और 9 दूनी 18 और यहाँ लिख दोगे 3। अब देखो हो गए ना ये टोटल 58। तो यहाँ मैंने लिखा 39%, तभी तो इंग्लिश में आ गए 58। अब मुझे मैथ्स का भी रखना है। अगर अब मैं ये वाला मिटा दूं, मान लो ये है ही नहीं कुछ, यहाँ 39 था ना, इसे भी छोड़ दो। मैथ्स में मुझे कितने लाने, 37%, 19 आप पहले ही डाल चुके हो, तो 8 और एक 18। अगर मैं 18% रख दूं तो देखो मैथ्स वाले गोले में कितने हो गए, 37 हो गए ना। अब जो मैंने मिटाया था मैं वापस रख देता हूँ, यहाँ मैंने कितना लिखा था, 39%। तो अब मेरा वेन डायग्राम कुछ ऐसा है, इंग्लिश में 39% ये तो है जो केवल इंग्लिश में, 19 दोनों में फेल, 18 केवल मैथ में। ये सब फेल वाले बच्चे हैं। इनको अगर मैं टोटल कर दूं, देखो इनको जोड़ दो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 में से एक कम कर दो, 26 का 2, 3 4 और 3 7। तो ये 76% बच्चे आए। ये सब क्या थे, ये फेल वाले हैं, ये सब फेल हैं। तो 76% बच्चे तो फेल हो गए। उसने कहा कितने परसेंट बच्चे पास हैं, तो 100% में से जब 76 फेल हो गए तो 24% बच्चे ही तो बचे, और ये क्या हो जाएंगे, पास। उसने हमसे ये पूछा है कितने परसेंट बच्चे पास हैं, तो आप कहोगे 24%। ये तो था वेन डायग्राम। लेकिन ऐसी मेरी आपसे सलाह है कि इसको आप इस चक्कर में मत पढ़ना। दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्या कहता है, देखो यहां मैंने लिख दिया इंग्लिश, यहां मैंने लिख दिया मैथ्स। इंग्लिश में है 58% फेल, मैथ्स में है 37% फेल, और दोनों में कितने हैं, 19% फेल। ये मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, इंग्लिश का इधर, मैथ का अलग, और ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आपको क्या काम करना है, कहीं पर भी जहां आपका मन है इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का, या आपको लगता है ये नहीं लेना तो आप इन दोनों का भी अंतर ले सकते हो, किसी का भी ले लो। मैंने माना आप इन दोनों का अंतर ले, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 17 में से 9 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1। इनका अंतर कितना आया, 18। ये जो अंतर आया ना, इसे दूसरी संख्या के आगे जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 76। और ये सब क्या था, फेल। तो 76% बच्चे आ जाएंगे फेल। जब 76% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे, 24% बच्चे पास, और यही आपका आंसर भी आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लो, ये तो आपने देख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं।
बाई चांस कोई ये कहता कि नहीं जी हम यहाँ से नहीं घटाएंगे, हम तो यहाँ से घटाएंगे, तो मतलब इनमें कहीं भी घटा दो और उस अंतर को आगे जोड़ दो, बस मैंने इतना कहा है। तो यहाँ घटा दो, 18 में से जाएगा 9 और 4 में से जाएगा 3, ये आप यहाँ जोड़ दो। तो अब भी तो ये 76% आया, क्योंकि ये सब फेल है तो ये फेल आ गया, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24% बच्चे पास। तो जब भी इस प्रकार के सवाल हो, आप वेन डायग्राम के बजाय ऐसे इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर है 68। इसमें लिखा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी और 65% गणित में उत्तीर्ण हो गए, यानी पास हो गए। यदि 27% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 248 बच्चे पास हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब मैं इसे वेन डायग्राम नहीं, जो दूसरा तरीका बताया था वैसे ही करेंगे। तो एक है आपका इंग्लिश, एक है आपका मैथ्स। यहां पर 70% बच्चे और यहां 65% बच्चे पास हो गए और दोनों विषय में 27% बच्चे फेल हो गए। फिर क्वेश्चन ने कहा है यदि जो बच्चे पास हैं वो 248 है, यानी सवाल कहता है जो बच्चे पास हुए उनकी संख्या है 248। तो हमसे क्या पूछा गया है, टोटल विद्यार्थी बताएंगे। अब जरा गौर से देखना, ये जो दोनों विषय में लिखा होता है, जैसे यहाँ फेल लिखा है फेल, तो हमें इसके अकॉर्डिंग इन्हें बदलना होता है। अगर ये फेल है तो हमें यहाँ सारी जानकारी फेल की चाहिए, अगर यहाँ पास हो तो हमें सारी जानकारी यहाँ पास की चाहिए। ये फेल है तो यहाँ पर भी हमें फेल चाहिए, यहाँ पर भी फेल चाहिए। तो वो कैसे होगा जरा देखो, जब 70% पास है तो 30% आ जाएंगे फेल, 65 पास है तो 35% आ जाएंगे फेल। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, इंग्लिश में 30% फेल, मैथ में 35% फेल और दोनों में 27% फेल। फिर कहीं भी या तो इसको घटा दो या इसको घटा दो। मैंने यहाँ घटाया, कितना आया 3, और इस 3 को आगे यहाँ जोड़ दिया तो ये आ गया 38%। ये सब फेल है तो 38% बच्चे क्या आ गए, फेल। जब 38% फेल हो गए तो 62% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा है जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं 248 और आप कह रहे हो 62% है। अगर मैं 248 को 62% से भाग कर दूं, 1% का मान आ जाएगा। टोटल बच्चे पूछे गए, टोटल कितने होते हैं पूरे 100%। काट दो इसे, ये 2 से काट दो 31 बार और 2 से जाएगा ये 50 बार और ये 8 बार चला जाएगा 8, तो 8 पंजे 40, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 400। और यही हमसे पूछा गया है कि बताओ वहाँ पर टोटल बच्चे कितने हैं। तो ऐसे में आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। फिर आपसे मिलते हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।